अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुबशिर है, प्रोग्राम द सीक्रेट न्यूज़ शो से। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही पुरानी लेकिन इंतहाई अहम ख़बर, आप इसको कह सकते हैं कि वो बताना चाहता हूँ। और ये अमेरिका के एक बहुत मशहूर विसल ब्लोअर गुज़रे हैं। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि विसल ब्लोअर उन लोगों को कहा जाता है जिनका फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है यूएफओज़ के साथ या एलियंस के साथ या अबव टॉप सीक्रेट। ये एक और कैटेगरी है अबव टॉप सीक्रेट की। इसमें जो लोग काम करते हैं जब वो बाद में रिटायर हो जाते हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं वो फिर आके मीडिया के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिस वजह से इनको विसल ब्लोअर कहा जाता है। आज मैं आपके सामने एक अमेरिका के बहुत मशहूर विसल ब्लोअर हैं, उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। इनका नाम सार्जेंट कर्ल वुल्फ है और ये यूएस एयर फोर्स में रहे हैं 18 जनवरी 1964 से लेके 18 अक्टूबर 1968 तक। और अगेन वही ये टॉप सीक्रेट क्रिप्टो सिक्योरिटी क्लियरेंस इनको मिली हुई थी और ये बहुत अहम सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है। आम तौर पर इसकी क्लियरेंस के लिए कई महीने, बाज़ दफ़ा कई साल लग जाते हैं। इस चीज़ की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती आम तौर पर। और ये टेक्निकल एयर कमांड लेगेटरी एयरफोर्स बेस में होते थे और काफ़ी मशहूर इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर मिल जाएंगे। ये बेसिकली अमेरिका की यूएस एयर फोर्स में ये टेक्निकल उस वक्त टेक्नीशियन थे। अमेरिका के जो उस वक्त स्पाई प्लेन्स होते थे, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1964-65 के दौर की। तो उसमें ये टेक्निकल होते थे। अमेरिका के जो उस वक्त कैमरे होते थे, सिक्योरिटी कैमरे होते थे, मुख्तलिफ़ जो जहाज़ों के अंदर नस्ब होते थे, या आप ये कह सकते हैं कि जो रेडार्स होते थे उनमें, ये जो सैटेलाइट्स होते थे 64-65 में भी कहा जाता है कि अमेरिका के पास सैटेलाइट्स थे जिनकी वजह से वो मुख्तलिफ़ ममालिक की जासूसी किया करते थे। ख़ास तौर से उस ज़माने में, क्योंकि वियतनाम वॉर बहुत ज़्यादा वियतनाम वॉर लड़ी जा रही थी। ये बताते हैं सार्जेंट कर्ल वुल्फ बताते हैं कि जून 1965 में इनके बॉस इनके पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा एक दूसरा एयरफोर्स का बेस है, वहाँ पर कुछ ट्रबल शूटिंग्स हो रही है। तो ये क्योंकि टेक्निक्स में होते हैं, तो ये वहाँ पे जाके इनको कहा जाता है कि वहाँ पे जाके कुछ जो ट्रबल शूटिंग हो रही है उसको रिपेयर कर दें। कुछ फ़ोटोग्राफिक मशीनरी है जो कि सही तरह से डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में रील आती थी, कैप्चर होता था, बाद में उसकी डेवलपिंग होती थी और फिर इस तरह से एक लंबा प्रोसेस होता था तस्वीरों की डेवलपमेंट का। तो ये बहरहाल वहाँ जाते हैं और तकरीबन इनकी टॉप सिक्योरिटी जो क्रिप्टो क्लियरेंस है, इसके बावजूद इनको 3 महीने मज़ीद लगते हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस होने में। 3 महीने बाद ये जब दोबारा वहाँ जाते हैं जहाँ पे इनको भेजा जाता है, तो ये क्या देखते हैं कि वहाँ पर हर मुल्क का जो शहरी आप कह सकते हैं वो वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको रिज़र्व नज़र आते हैं, सीरियस नज़र आते हैं और कोई बात एक दूसरे से नहीं कर रहा होता। इनके जहन में ये होता है कि अच्छा हाँ, एक और बात मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि जो इनके बॉस होते हैं वो इनको ये कहते हैं, कर्ल वुल्फ को ये कहते हैं कि NSA में आपने जो वहाँ पे फ़ोटो लैब है, वहाँ पे कुछ ट्रबल शूटिंग्स है, वो आपने जाके रिपेयर करनी है। अच्छा, NSA इनके जो बॉस हैं वो कहते हैं, ये अपने माइंड में उसको लेते हैं कि ये नासा की कोई इंस्टॉलेशन है जहाँ पे ये काम उन्होंने करने जाना है। ये NSA और नासा में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो बहरहाल ये वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे ये बहुत सारे डिफरेंट ममालिक के जो लोग हैं वो देखते हैं। और उसके बाद जिस जगह पे वो फ़ोटो लैब होती है वहाँ पे जाते हैं। वो एक पूरा डार्क एरिया होता है। और उसके बाद वहाँ पे जाके जब ये उस इक्विपमेंट की रिपेयरिंग या उसकी जो फॉल्ट है वो देखना शुरू करते हैं, तो उस लैब का जो टेक्नीशियन होता है, ये जो इंचार्ज होता है, वो बातों बातों में इनसे ज़िक्र करता है कि बाय द वे हमें चांद की बैक साइड पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिली हैं जिनमें डूम्स, टावर्स, बिल्डिंग्स और पिरामिड्स हमने उनकी तस्वीरें कैप्चर की हैं। तो ये क्योंकि बहुत ही टॉप सीक्रेट एक उस पे होते हैं, क्योंकि जो इनका जो सामने जो इनका लैब टेक्नीशियन होता है उसको भी ये बात अलाउ नहीं होती कि वो इस तरह की जो सीक्रेट बात है वो डिस्कस कर सके। और इनको भी ये बात मना होती है कि आपने वहाँ पे जाके किसी से कोई बात नहीं करनी, आपने अपना काम करना है और वो काम करके सीधा सीधा वापस आ जाना है। एक कंपार्टमेंटलाइज सिक्योरिटी का एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो जो टेक्नीशियन होता है उसके इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि वो अपने ये राज रोक नहीं सका और वो आगे इनको बता देता है कि हमने चांद की बैक साइड पर कुछ तस्वीर, हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ली हैं जिनमें चांद की बैक साइड पर डूम्स, टावर्स और पिरामिड्स, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो देखे हैं, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स देखे हैं। और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जून 1965 की। तो इसके बाद आपको अगर याद हो तो इसके बाद आपको याद होगा कि हमारा जो इंसान का जो मून अपोलो मिशन है वो 1969 में गया था। तो कहा यह जा सकता है कि चाँद पर इंसान के जाने से पहले इंसान को ये बात पता थी कि चाँद की जो बैक साइड है, यानी जो चाँद का पिछला हिस्सा है, वहाँ पर आर्टिफिशियल इन्होंने कोई स्ट्रक्चर्स देखे थे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत ही पुरानी किसी सिविलाइजेशन के थे। ये बात फैक्चुअली प्रूव भी हो चुकी है और इसके हवाले से मैं आपसे आगे आने वाली वीडियोस में ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि वो तस्वीर भी आई थी। और जब उन तस्वीर को डिकोड कह सकते हैं कि जब उन तस्वीर को डिकोड किया गया तो ये पता चला कि कुछ टावर्स या जो कुछ बिल्डिंग्स थी वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि आधे किलोमीटर ऊंची थी और वो मुअल्लक़ थी, यानी ज़मीन पर उनकी बेस नहीं थी। तो इस तरह का एक अजीब व गरीब आर्किटेक्ट वहाँ पर चाँद की बैक साइड पर देखा गया है। और ये ख़ुद फिर बाद में बताते हैं, सर्जन कर्ल वुल्फ ख़ुद बाद में बताते हैं कि कई दहाइयों तक ये चीज़ सोचते रहे कि ये ख़बर अब शायद टीवी पे कास्ट हो, अब ख़बर ये शायद पब्लिक में आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा। और कि इंसान, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसका मौजू यही होगा कि क्या इंसान ने वाकई चाँद पर कदम रखा या ये एक फ़ेक ड्रामा है। इस हवाले से जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसका मौजू ये होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा अपने सर्कल में, लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके।